प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। एक नई सुबह, एक नया दिन हमारे सामने है और ये प्रभु की महाकरुणा है कि उसके महाकरुणा के अनुसार हम इस संसार में उसके साथ जीवित और सही सलामत है। एक और संदेश मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूं और आज जैसे कि मैंने कल आपको बताया था क्रूस के बारे में कि क्रूस उठाकर चलने का क्या अर्थ है, आज मैं उसी से थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूं। क्रूस के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि क्रूस का महत्व क्या है, क्रूस को गले में लटकाना चाहिए या नहीं और इसका क्या महत्व है। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच सके। प्रेज द लॉर्ड। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। तो आइए वचन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो तूने हमें दिखाया है। प्रभु जी, मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के दिन हमारे साथ रहना, हमारी अगुवाई करना, आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो गुड़ भेद की बातें इसमें छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब पर प्रभु मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, कर्जे, बांझपन, सब कुछ प्रभु जी जो बच्चों को परेशान करते हैं तेरे प्रभु, वो सब दूर हो जाए मेरे प्रभु। अपनी महिमा के लिए, अपने नाम के लिए अपने बच्चों को बहुतायत से इस्तेमाल कर प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वचन को और क्रूस के बारे में हम जानेंगे आज। यीशु मसीह को जिस लकड़ी की क्रूस पर चढ़ाया गया वह थी तो साधारण लकड़ी थी कोई, परंतु जब यीशु मसीह को उस लकड़ी पर लटकाया गया तो उस साधारण सी लकड़ी का महत्व बढ़ गया। क्योंकि जब यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं तब हमारा भी महत्व बढ़ जाता है और हम भी एक मिट्टी के बर्तन हैं, लेकिन जब हम वो परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन, प्रभु यीशु मसीह की संगति, प्रभु यीशु मसीह का नाम हमसे जुड़ जाता है तो हमारा महत्व बढ़ जाता है। उसी प्रकार से यीशु मसीह को जिस लकड़ी पर, क्रूस पर लटकाया गया था वह भी एक साधारण सी लकड़ी थी, लेकिन जब यीशु मसीह को उस लकड़ी पर लटकाया गया तो उस साधारण सी लकड़ी का महत्व बढ़ गया। एक साधारण सी लकड़ी थी लेकिन उसका महत्व बढ़ गया। आज के युग में वह लकड़ी जिसे अब क्रूस कहा जाता है मसीहों का एक प्रतीक चिन्ह बन गया है। हम देखते हैं बड़े बड़े जो चर्चेज हैं उनके सबके ऊपर वो क्रूस बना होता है, उससे ही सब पहचान जाते हैं कि ये एक चर्च है। मसीही घरों के बाहर भी, घरों के अंदर भी हम देखते हैं कि क्रूस लटका हुआ है, लगा हुआ है। उसी से सब पहचान जाते हैं कि ये मसीही लोग हैं। और बहुत से लोग क्रॉस को गले में लटका कर चलते हैं, उससे पहचाना जाता है कि ये मसीही हैं। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ शौकिया तौर पर क्रॉस को गले में लटका कर चलते हैं। वो मसीही नहीं होते, वो ईसाई नहीं होते, लेकिन फिर भी वो गले में क्रॉस को लगाते हैं। ये चीज़ गलत है। बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हम क्रॉस को गले में लटकाएं, कहीं नहीं लिखा है। हाँ, यीशु मसीह ने ये ज़रूर कहा है कि अपना क्रूस उठा मेरे पीछे हो ले। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं हो लेगा वो मेरे योग्य नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। तो क्रूस उठाना है, ना कि लटकाना है। क्रूस लटकाने के लिए बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। नया नियम में हम पढ़ सकते हैं, मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कहीं नहीं लिखा कि हम क्रॉस को गले में लटका कर चलें, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो ये जो चीज़ लिखी नहीं हम उसे क्यों करें। हाँ, ये लिखा है कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। तो ये तो हो गई ये बात कि हमें गले में क्रूस लटकाना चाहिए या नहीं। बाइबल में बिल्कुल नहीं लिखा तो वो हमें करना ही नहीं है, क्योंकि इससे
इससे पता नहीं चलता कि हम मसीही हैं। हम पहचाने जाते हैं अपनी जुबान से, अपने चाल चलन से कि हम मसीही लोग हैं। तो हमारा स्वभाव, हमारी जुबान, हमारे चाल चलन वो मसीह को प्रकट करता है हमारे द्वारा। ये क्रॉस लटकाने से हम किसी को साबित नहीं कर सकते कि हम मसीही लोग हैं। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि बहुत से घरों में मैंने देखा है कि यीशु मसीह का एक क्रूस लगा हुआ है और उस पर यीशु मसीह लटके हुए हैं। ये भी गलत है। इसका मतलब है कि हमने अभी भी यीशु मसीह को क्रूस पर लटका कर रखा हुआ है। सिर्फ क्रूस रख सकते हैं, लेकिन उस पर किसी मनुष्य को लटका हुआ हम नहीं देख सकते, क्योंकि यीशु मसीह तो जीवित है। यीशु मसीह मर गए, यीशु मसीह गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और उसके बाद वो स्वर्ग पर चले गए। तो यीशु मसीह तो आज भी जीवित है, तो हम क्यों उनको क्रूस पर लटका हुआ दिखाए? तो ये चीज़ भी हमें अपने घरों से हटानी होगी। सिर्फ क्रूस रख सकते हैं, क्रॉस रख सकते हैं, लकड़ी की हो, पीतल की हो, किसी भी धातु की हो, उसे रख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उस पर यीशु मसीह को लटकाया हुआ दिखाना, इसका मतलब आज भी हमने यीशु मसीह को क्रूस पर लटका रखा है। तो वो लकड़ी जो है उसका महत्व कैसे बढ़ गया जब यीशु मसीह उस लकड़ी पर लटकाए गए। और ये जो लकड़ी है, ये क्रूस जो है, ये मसीहों का एक प्रतीक चिन्ह बन गया, जबकि बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि हम क्रूस को अपना प्रतीक चिन्ह मान लें। बाइबल में नहीं लिखा कि हमारा कोई प्रतीक चिन्ह होगा। किसी भी रीति से क्रूस हमारा कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है। हमारा कोई भी प्रतीक चिन्ह नहीं है। हमारा प्रतीक चिन्ह यह है कि हम बाइबल को अपने साथ उठाकर लेकर चलें, इससे लोग हमें पहचाने। हमारा प्रतीक चिन्ह हमारी जुबान, हमारा प्रतीक चिन्ह है हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, नहीं तो और भी कोई भी हमारा प्रतीक चिन्ह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार की 4 पुस्तकों में लगभग 6 बार इस बात को कहा है कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। चारों सुसमाचार में 6 बार यीशु मसीह ने इन बातों को कहा है कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चल या मेरे पीछे चलो। प्रभु यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा कि क्रूस को गले में लटका लो, कहीं भी नहीं कहा, क्योंकि क्रूस उठाकर चलने के अर्थ की कुछ अलग ही बात है। उसका अर्थ ही कुछ अलग है, क्रूस को उठाकर चलना। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, उसके 3 अर्थ मैंने आपको बताए थे। बाइबल के अनुसार क्रूस क्या है, आइए देखते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे गलातियों 3 अध्याय और उसका 13 पद। यहां पर 3 बातें बताई गई हैं बाइबल में क्रूस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे गलातियों 3 अध्याय के 13 पद में। यहां पर लिखा है क्रूस के बारे में। मैं आपको बता रहा हूं क्रूस के बारे में बाइबल क्या बताती है। यहां पर 3 पॉइंट है। पहले पॉइंट में हम देखेंगे गलातियों 3 अध्याय के 13 पद में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। तो क्रूस जो है वो श्राप का निशान है। और फिर हम देखते हैं इसी में ही ये एक मृत्यु का भी चिन्ह है। दूसरा पॉइंट क्या है कि क्रूस जो है वो मृत्यु का चिन्ह है। पहली बात क्या है कि वो श्राप का चिन्ह है, दूसरी बात क्या है कि वो मृत्यु का चिन्ह है। फिर हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, मत्ती 10 अध्याय और उसके 38 पद में। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर इस प्रकार से लिखा है, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। यह है नम्रता का चिन्ह। क्रूस जो है वो नम्रता का चिन्ह है, जैसे मैंने कल आपको बताया था। पहला पॉइंट क्या है कि क्रूस जो है वो श्राप का चिन्ह है, दूसरा है वो मृत्यु का चिन्ह है, और तीसरा वो नम्रता का चिन्ह है। तो इस प्रकार से क्रूस का जो महत्व है वो हमारे जीवन में है, और हम इससे अलग नहीं हो सकते, क्योंकि इसी पर ही हमारे प्रभु को क्रूसिफाइड किया गया था, उसे मारा गया था, कूटा गया था, और वहीं पर ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। तो क्रूस का महत्व हर मसीही के जीवन में बहुत महत्व रखता है। बहुत ज़रूरी है कि हम क्रूस की कथा को याद रखें, क्योंकि पौलुस ने अपनी पत्री में लिखा है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के सम्मुख मूर्खता है। जो नाश होने वाले वो समझते ये मूर्खता की बातें हैं, लेकिन जो जीवन पाना चाहते हैं उनके लिए क्रूस की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आपने आज कुछ नया सीखा है
तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, हर पल हर क्षण आपके साथ रहे और आपकी अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, यदि आप प्रार्थना कराना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना निवेदन दीजिए। हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे और यकीन जानिए परमेश्वर बड़ा आश्चर्यक्रम करके आपके जीवन में काम करेंगे और इस प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में देंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।